भगवद्गीता का यह श्लोक बताता है कि आत्मा शाश्वत है। इसका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। यह हमारे शरीर से भिन्न है जो अस्थायी है। और जब हम मरते हैं और हमारा शरीर राख में बदल जाता है तो हमारी आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। यह दूसरा रूप ले लेता है और हमेशा जीवित रहता है। यह साधारण तथ्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे अलावा भी एक क्षेत्र है। यह श्लोक जीवन में परिवर्तन आने पर लोगों को सांत्वना देने के लिए है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से प्राप्त सुख सदैव दुख का कारण होता है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। वह व्यक्ति शांति का अनुभव करता है जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, बिना किसी लालसा के रहता है और नश्वर अहंकार और उसके मेरेपन की भावना से अनजान रहता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति की उन्नत अवस्था के लिए अपने दृढ़ निश्चय में स्थिर है तथा जो दुख और सुख के आक्रमणों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के लिए पात्र है। सुख और दुख का आना और समय के साथ उनका गायब हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसम के आने और गायब होने के समान है। वे बोध की भावना से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। खुशी एक मनःस्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। सहज विवेक से युक्त, धैर्य से युक्त मन को आत्मा में लीन करके मन और समस्त विचारों को अनुभव करने वाला योगी धीरे धीरे शांति को प्राप्त होगा। एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। वह मुझे प्रिय है जो सुखद के पीछे नहीं भागता, दुखद से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, बल्कि चीजों को जैसा होता है वैसा ही आने और जाने देता है। जो सुख दीर्घ अभ्यास से प्राप्त होता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है किंतु अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही कोई सुख है। तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमानी की बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मरे हुओं के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। इंद्रियों की दुनिया में पैदा हुए सुखों का आरंभ और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो लोग शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के आवेगों पर काबू पा लेते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना विश्राम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ एक होकर वे ब्रह्मा में निर्वाण प्राप्त करते हैं। क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग करो। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आनंद और तृप्ति का स्रोत पा लेने के बाद वे बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते। खुशी केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। और प्रेम के उन छोटे छोटे कार्यों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं। जो लोग अपने आप पर विजय प्राप्त कर चुके हैं उनकी चेतना में परम सत्य प्रकट होता है। वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा में समान रूप से शांतिपूर्वक रहते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य परम शांति पाता है। इस क्षणभंगुर संसार को बिना किसी लालच या भय के स्वीकार करो, जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल कोई और उसे अपना कहेगा। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है वह अवश्य ही मोक्ष का पात्र है। खुशी आत्मा की है। आत्मा को कभी टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, न ही आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। अपने लिए इसे आसान बनाएं, व्यवस्थित रहें और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। धीरे धीरे धैर्य और बार बार प्रयास से मन स्वयं में स्थिर हो जाएगा। हमें सुख या दुख,
सर्दी और गर्मी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी चाहिए और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उन्हें न तो आत्मज्ञान है न आत्मबोध। आत्मबोध के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मन मोहग्रस्त होता है, मन मोहग्रस्त होने पर तर्क नष्ट हो जाता है, तर्क नष्ट होने पर मनुष्य नीचे गिर जाता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। ट्रायंगुलर फ्लैग। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है।
जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है।